नमस्कार दोस्तों, देखिए वीडियो के अंदर सबसे मेन टॉपिक पर बात करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पहले समझा देता हूं। देखिए जब शुरुआत के अंदर जब 3,3500 बेरोजगारी भत्ता शुरू हुआ 2019 के अंदर, तब काफ़ी फोरम जुलाई के समथिंग, जुलाई से लेकर दिसंबर तक अप्रूवल किए गए। देखिए उस समय 3,3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता था और 2020 के अंदर जैसे ही एक साल पूरा हुआ, काफ़ी लोगों का भत्ता एक साथ बंद हो गया। कारण था रिन्यूअल, क्योंकि भत्ते का एक नियम था कि एक साल बाद में आपको बेरोजगारी भत्ते को रिन्यूअल कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका बेरोजगारी भत्ता स्टॉप हो जाएगा। एक महीने का उस समय टाइम रहता था रिन्यूअल के लिए। लेकिन दोस्तों इसका कारण था कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ चुनिंदा ई मित्र वालों को और बाकी जो यूट्यूब चैनल बने हुए थे यूट्यूब पर, उनको ही इस चीज़ की जानकारी थी। इसलिए जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए थे, उन लोगों को जब ये पता चला कि ये एक साल बाद में रिन्यूएबल होता, तो उन लोगों ने रिन्यूएबल करवाया। और कुछ लोग जब देखते थे तो आसपास के अपने दोस्तों से कहा, तो उन लोगों ने ही सिर्फ रिन्यूएबल करवाया। कुछ मित्र वालों की मेहरबानी की वजह से कुछ लोगों की रिन्यूएबल हो पाए। इस तरीके से जब 1,60,000 की लिमिट थी बेरोजगारी भत्ता मिलने की, प्रेजेंट में 2 लाख है, तो 1,60,000 की उस समय लिमिट थी। तो 1,60,000 के अंदर से सिर्फ 60,000 के समथिंग लोगों ने ही रिन्यूएबल कराया और बाकी 1 लाख के समथिंग फोरम जानकारी के अभाव में स्टॉप कर दिए गए। और फिर नियम ये था कि एक बार जब फोरम स्टॉप हो गया तो वापस शुरू नहीं होगा। फिर धीरे धीरे जब पता चला कि लोगों की पेमेंट नहीं आ रही, तो धीरे धीरे उन्हें पता चला कि उनका बेरोजगारी भत्ता किस कारण से बंद हुआ है। जब वो वापस शुरू कराने गए तो वापस शुरू नहीं हुए, क्योंकि कारण था कि एक बार जब भत्ता बंद हो जाए, ये नियम था, वापस शुरू नहीं होगा। और इस एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी जानकारी के अभाव में 1 लाख के समथिंग उस समय बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ। फिर धीरे धीरे रिन्यूअल का सिस्टम इतना क्रेज बढ़ गया, मतलब लोगों को जानकारी तो हो ही गई और एक भैंसा बन गया कि रिन्यूअल के कारण फोरम बंद होते हैं। तो फिर बाद में रिन्यूएबल का इतना क्रेज बढ़ा कि अब जब रिन्यूएबल होना बंद हो गया है, तो भी आज तक भी रिन्यूएबल के लिए मैसेज आते हैं कि सर मेरे भत्ते को 1 साल हो गया है और मुझे रिन्यूएबल कराना है या नहीं कराना। हालांकि रिन्यूएबल का सिस्टम 1 जनवरी 2022 से खत्म हो गया। देखिए 2020 में फिर काफ़ी फोरम स्टॉप हुए, उसके बाद में फिर 1-1.5 साल भत्ता अच्छी तरीके से मिला। फिर सिस्टम आया इंटर्नशिप योजना का। अब और ये इंटर्नशिप योजना की जो घोषणा हुई वो 2021 के बजट के अंदर की गई, लेकिन 2021 में इंटर्नशिप लागू नहीं हुई और ये 2022 के अंदर 1 जनवरी से लागू हुई। अब इंटर्नशिप में भी काफी लोगों का अभाव हुआ, क्योंकि यूट्यूब पर काफी लोग नहीं थे और आज भी सभी लोग यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखते हैं। जानकारी का अभाव आज भी है, क्योंकि दोस्तों 2 लाख को इस समय बेरोजगारी भत्ता मिलता है, लेकिन आप देख सकते हो कि यूट्यूब पर कितने लोग ही सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो उस समय भी एक ऐसा ही कारण हुआ कि यूट्यूब पर सभी लोग तो जुड़े हुए नहीं थे, काफी लोग तो ऑफलाइन, मतलब बेरोजगारी भत्ता आ रहा है तो आ रहा, ठीक है। जब इंटर्नशिप योजना शुरू हुई, जब लागू हुई 1 जनवरी 2022 से, तो नियम था कि आपको इंटर्नशिप की सहमति देना जरूरी है और एसएसओ आईडी पर टेक्निकल कोर्स की डिटेल अपलोड करना जरूरी है। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो इस चक्कर में फिर लगभग 1 लाख के समथिंग फोरम स्टॉप किए गए। जो यूट्यूब से कनेक्ट थे उन्हें हर समय जानकारी मिलती रही और वो उन लोगों ने सब कुछ सही किया। बाकी कुछ मित्र वालों की गलती से भी काफ़ी फोरम स्टॉप हुए, क्योंकि टेक्निकल कोर्स की डिटेल में एक ऑप्शन आता था कि क्या आप इंटर्नशिप की सहमति देना चाहते हैं अगर आप 4 घंटे काम करना चाहते हैं, तो इस तरह का एक ऑप्शन आता था। तो मतलब मित्र वालों ने कहा कि अगर इसकी सहमति दोगे तो आपको 4 घंटे काम करना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो आपको भत्ता ऐसे ही मिल जाएगा। ये गलती मित्र वालों ने की और इस वजह से फिर काफ़ी फोरम स्टॉप हो गए, क्योंकि उसका नियम था कि इंटर्नशिप की सहमति देना जरूरी है, नहीं वरना आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। उस समय काफ़ी बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हो। हालांकि फिर कुछ समय निकला, जानकारी के अभाव में उस समय भी बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया। जो यूट्यूब से कनेक्ट थे, जिनको जानकारी थी, वो उन सभी का फिर से शुरू रहा और धीरे धीरे फिर एक नियम में बदलाव आया कि जिनका इंटर्नशिप की सहमति न देने के कारण या फिर जानकारी के अभाव में बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ है, उनका वापस से शुरू किया जाएगा। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर ही बता देता हूँ, जिनका बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप की वजह से बंद हुआ है पहले कभी भी, तो उनका वापस शुरू हो सकता है। इसके लिए आप रोजगार कार्यालय में जाकर रीओपन की एप्लीकेशन दें। वहाँ पर एप्लीकेशन देने पर फिर वो फॉर्म को पुनः स्टार्ट करते हैं। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे वो वापस अपलोड करना पड़ेगा, दोबारा से फॉर्म वेरीफाई होगा, दोबारा से अप्रूवल होगा। इस तरीके से आपको भत्ता फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो नियम रहा एक अलग। लेकिन दोस्तों 2 बार जानकारी के अभाव में काफ़ी लोगों के फॉर्म स्टॉप हुए और 2024 में भी यही इतिहास दोहराया जाएगा। इस बार भी एक जानकारी का अभाव है। नई सरकार बनने पर कुछ लोगों को जानकारी के अभाव के कारण ऐसा होगा, और जानकारी का अभाव आप में ही नहीं है, कई अधिकारियों में भी है। ये कमेंट आप देखो। देखिए इधर अगर आप
कमेंट देखोगे तो लिखा गया कि इंटर्नशिप बंद हो गया है क्या, विभाग वाले बोल रहे हैं आगे से आदेश आया है। एक ये वाला कमेंट आप देख सकते हैं कि अभी हमारा 1 साल ही हुआ है और उन्होंने कहा है कि 1 तारीख से आदेश आया कि सरकार कहा कि उन्होंने सबका भत्ता बंद कर दिया है, साफ मना कर दिया उन्होंने। हमारे यहाँ नगर पालिका वाले बोल रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया है, सरकार का आदेश आया है। इस तरह की भ्रामक न्यूज क्यों आई? इस समय काफ़ी इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, आपको शायद हल्के में ये चीज़ लगे, लेकिन आप तो यूट्यूब से कनेक्टेड हो, आपको तो पता है कि इस तरह का कोई है नहीं। लेकिन जो लोग ऑफलाइन भत्ता ले रहे हैं, अगर उन्हें इस तरीके से मना कर दिया जाएगा तो वो अटेंडेंस अपलोड नहीं करेंगे और उनका फॉर्म स्टॉप हो जाएगा। देखिए, इस समय सिर्फ 2 ही भ्रामक न्यूज चल रही है कि या काफ़ी लोग तो कहते हैं कि इंटर्नशिप 1 जनवरी से बंद हो गई है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब बेरोजगारी भत्ता ही बंद हो गया है। और ये दोनों ही न्यूज़ें क्यों आई, इसका मेन मुख्य कारण ये वाला आप देख सकते हो। देखिए, ये वाला आदेश देखने के बाद में ही काफ़ी लोगों को लगा कि बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया है, लेकिन ये उन अधिकारियों की जानकारी का अभाव था और उसका आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, इसके अंदर जो चीज़ बंद की गई वो है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम, और यहाँ पर इंटर्नशिप को बेरोजगारी भत्ते की इंटर्नशिप समझ लिया गया है। काफ़ी अधिकारियों के द्वारा भी यही चीज़ समझी गई है। हालांकि बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, फिर बेरोजगारी भत्ते के अंदर 1 जनवरी से इंटर्नशिप योजना बंद हो गई है, ऐसा कोई भी आदेश अभी तक नहीं आया है। अगर आपका अधिकारी आपको कहता है कि इस तरह का कोई आदेश है तो उन्हें कहिए कि आदेश दिखाएं। बाकी ये वीडियो उन्हें दिखाएं कि इस तरीके से कोई भी आदेश अभी नहीं आया है। उनकी एक गलती की वजह से आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नियम है कि 1 महीने तक अगर आप अटेंडेंस अपलोड नहीं करोगे तो फॉर्म परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। और अगर आप इस बार उनकी बातों में आ गए और अटेंडेंस उन्होंने नहीं बना के दी, आपने 1 महीने तक अपलोड नहीं की, तो 1 महीने बाद में जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि 1 महीने तक आप एब्सेंट रहे, इस कारण से आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया जाता है। काफ़ी लोगों को इस जानकारी का अभाव, मुझे पता है कि आप सब कुछ लोगों को, सभी को, जो भी आप हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को इसकी जानकारी है, क्योंकि पहले 2 वीडियो में इसके बारे में बना चुका हूँ, लेकिन लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे और कमेंटों के आधार पर यह फैसला तो जाहिर है कि काफ़ी लोगों का भत्ता इस वजह से बंद होने वाला। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूट्यूब से कनेक्ट नहीं है, या फिर उन्हें बताएं इन चीज़ के बारे में। ऐसा कोई नियम नहीं है। जो अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास आदेश आया कि बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, इंटर्नशिप बंद हो गया, उन्हें यह वीडियो बताएं कि इस तरीके से कोई भी आदेश नहीं है। अगर आपके पास आया है या फिर आप इस आदेश को उसका मानते हो बेरोजगारी भत्ते का, कि इसको देखकर अगर आप वो मानते हो इस न्यूज़ को देखकर, तो ये गलत है। ये राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम अलग है, और जो बेरोजगारी भत्ता वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से इस समय मिल रहा है, तो वो चीज़ अलग है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, किसी की बातों में ना है कि बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया या फिर 1 जनवरी से इंटर्नशिप योजना बंद हो गई। देखिए, ऐसा होगा तो यार हम आपको यहाँ पर बता देंगे, लेकिन इस तरह के से कमेंट आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को मुझे पता है अगली बार अटेंडेंस नहीं देंगे अधिकारी, तो उन्हें पहले से ही इस चीज़ के लिए बता दें कि इस तरह का ऐसा कोई नियम नहीं। अगर अधिकारी मना करे तो उन चीज़ों से मांगे कि कौन सा आदेश है जहाँ से बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ है। देखिए, बेरोजगारी भत्ता कोई बंद नहीं हुआ है। इस तरह का आदेश जो सरकार ने निकाला था, यह आदेश काफ़ी लोगों के लिए महंगा होने वाला है, तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि ऐसा पहले 2 बार हो चुका है कि जानकारी के अभाव के अंदर लगभग 1-1 लाख के समथिंग दोनों बार बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ था। लेकिन दोस्तों, हम तो आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे साथ अगर आप जब तक आप जुड़े हो, आपका बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि दोस्तों, एक तो चीज़ है, सबसे पहले जो न्यूज़ आएगी भत्ते के बारे में वो तो यूट्यूब चैनल वाले ही आपको बताएंगे। ई मित्र वालों से आपको सबसे पहले न्यूज़ नहीं मिलने वाली है, तो प्लीज़ भरोसा बनाए रखें और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर कुछ लोगों का बेरोजगारी भत्ता इस जानकारी के अभाव बंद होने से बच जाता तो यार अच्छा ही है, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये दिक्कत है। काफ़ी मैसेज हमारे पास इस प्रकार से ही आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को काफ़ी लोगों तक शेयर करें जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है और यूट्यूब पर वो वीडियो नहीं देखते हैं। बाकी दोस्तों, ऐसा कोई नियम नहीं है, जब भी आएगा हम बता देंगे। ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।